नमस्कार स्टूडेंट्स, भोजन घर आप सभी का गोपेश कोचिंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत। मोस्ट वेलकम। जैसे कि आपको मालूम है कि जो कंपटीशन क्लासेज चल रही है वो कंपटीशन क्लासेज में क्रिएटिव लेवल सेकंड जिसका स्पेशल बैच चल रहा है, उसमें हम आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड पार्ट पहले करा चुके। आज उसी का थर्ड पार्ट है, जैसे एलसीएम और एचसीएम, एलसीएम और एचसीएम मीन्स होता है लेसर और मैसेज। एलसीएम मीन्स होता है लघुत्तम और एचसीएम मीन्स होता है उसका महत्व समापन। इसी का थर्ड पार्ट जो आज हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। कंपटीशन में इस एक्सरसाइज से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो भी हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करते हैं। तो देखिए, आज जो हमारा जो चैप्टर है, डेट 12 मई 22 मीन्स 12 मई 2022। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिस तरीके से आते हैं, जैसे कि 6 घंटियां हैं। उदाहरण के तौर पर जो 6 घंटियां, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 6 घंटियां 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। तो ये कहता है 30 मिनट बाद में कितनी बार बजेगी। 30 मिनट बाद या 30 मिनट में ये कितनी बार बजेंगी। इस तरीके से आपको कोई भी कंपटीशन में आपको कोई भी क्वेश्चन देता है तो उनको कैसे करना होता है कि भाई इनका समय अंतराल कितना है कि एक सेकंड के बाद में बजती हैं। इनका समय अंतराल आ रहा है 2 सेकंड का। 2 सेकंड, इनके बीच का जो अंतर है वो 2 सेकंड का है। 2 सेकंड के अंतराल में ये घंटियां बजती हैं। तो ये कहता है 30 मिनट में वो कितनी बार बजेंगी। तो क्या करेंगे, 30 में 2 का भाग दे करके 1 जोड़ दीजिए। 30 में 2 का भाग दे देंगे 15, 15 में 1 जोड़ देंगे तो 16 बार बजेंगी। 16 बार बजेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से देता है, उनका सॉल्यूशन अपन इस तरीके से निकालें। भाई इनका अंतराल निकालो। सबसे पहले अंतराल हमारा आ गया 2 सेकंड। 2 सेकंड के अंतराल में घंटियां बजती हैं। तो 30 मिनट बाद में 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी ये। तो 30 में 2 का भाग दे दीजिए और 1 जोड़ दीजिए। जो आता है वो आपका आंसर बन जाता है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपन को ऐसे सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट इस तरीके से और भी कोई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि मान लीजिए 3 धावक हैं, वो कोई भी वृत्ताकार मार्ग में दौड़ते हैं। जैसे कि आपके पास में एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे कि आपके पास में 3 धावक हैं जो कोई भी वृत्ताकार मार्ग में दौड़ते हैं और यहाँ इससे ये इसका स्टार्ट पॉइंट है। इस स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट होते हैं ए धावा, ये बी धावा और ये सी धावा। इस तरीके से 3 आदमी, 3 लड़के हैं जो दौड़ने वाले हैं। ये 45 सेकंड और ये 54 सेकंड
और ये 36 सेकंड का समय लेते हैं। यानी कि ये जो दावत है इसमें एक चक्कर लगाने का, एक चक्कर लगाने में लगा समय। भाई हमारे पास में कोई भी दावत है, ये दावत है, इसमें एक चक्कर लगाने में 45 सेकंड लगा लेता है। बी दावत है, इसमें एक चक्कर लगाने में 14 सेकंड लगा लेता है। सी दावत है, एक चक्कर लगाने में 36 सेकंड लगा लेता है। तो ये बताइए कि तीनों जो प्रारंभिक जो पॉइंट है उस पर कितने समय बाद में मिलेंगे। तीनों प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, इस तरीके से अपन से जवाब देता है। इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है भाई, ए दावक है, बी दावक है, सी दावक है, किसी स्टार्ट पॉइंट से यानी कि चक्कर लगाने में अपना अलग अलग समय लेते हैं। तो वापस इस पॉइंट पर वापस घूम करके कितने समय बाद में तीनों एक साथ मिलेंगे। तो क्या करेंगे, 45, 54 और 36, इसका लघुत्तम लीजिए। लघुत्तम निकाल लेंगे, 3 का भाग दे दीजिए 15, 3 का भाग देंगे 18, 3 का भाग दे देंगे तो यानी कि 12, फिर इसमें 3 का भाग दे देंगे 5, 6, 4, फिर यहाँ पर अपन को 3 का भाग देना है 5, 2, 4, फिर 5 का दे दीजिए 1, 2, 4, 2 का दे दीजिए 1, 2, 2, और 2 में 2 का दे देंगे तो 1, 1, 1। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पर 3 तो आ रहा है 3 बार, 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 2 गुणा में 2। अब इनको गुणा करिए, 3 3 9, 9 3 27, और 27 गुणा 2 करेंगे 54, और 54 गुणा 2 करेंगे तो 108, और 108 गुणा में 5 कर देंगे तो 40, 540। तो 540 सेकंड बाद में ये तीनों दावक इस स्टार्ट पॉइंट पर वापस से मिल जाए। तो इस तरीके से भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो भी अपन को इसका जवाब इस तरीके से देना है। नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन जो इस तरीके से भी जो पूछते हैं उनका जवाब अपन को इसी प्रकार से देना। तो देखिए भाई, कैसी भी चीज अपन से ज्ञात कर रहा है तो अपन को ऐसी चीजों का विशेष करके लघुत्तम निकालने कहता है तो लघुत्तम निकालो, और कोई चीज की कहता है तो उस तरीके से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3, ये कहता है 5 घंटियां 5 घंटियां 5 घंटियां 6, 8, 12, 18 और 45 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। भाई ये समय का अंतराल दे रखा है अपन को, कहते हैं प्रातः 7 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं तो पुनः वे कितनी देर बाद बजेंगी। देखना ये क्वेश्चन है, इस तरीके से यदि अपन से कहता है तो अपन को क्या करना होता है, 6, 8, 12,
इसका अपन को लघुत्तम निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? लघुत्तम निकालना है। और लघुत्तम निकालने के बाद में यानी कि वे कितने, ये कहता है 7 बजे, तो इसका लघुत्तम निकालिए। लघुत्तम निकालिए तो कैसे करेंगे? इसका 6, 8, 12, 18 और 45, इसका अपन को लघुत्तम निकालना है। लघुत्तम अपन को निकालना, तो देखो कैसे निकालेंगे। 2 का भाग दे देंगे 3, 4, 6, 9, 45। जिसमें भाग नहीं जा रहा उसको एज इट इज रखिए। फिर 2 का दे दीजिए 3, 2, 3, 9, 45। फिर 2 का दे दीजिए 3 एकम 3, इसमें नहीं जा रहा था एज इट इज 3, 9, 45। फिर 3 का भाग दे दीजिए 1, 1, 1, 3 के 9, 15 3 5। फिर 3 का भाग दे देंगे 1, 1, 1, 1, 5। फिर 5 का भाग दे देंगे 1, 1, 1, 1, 1। तो देखिए यहाँ पर 2 3 बराबर है, 2 गुना में 2 गुना में 2, 3 बार यहाँ 3 यहाँ पर 2 बराबर है और 5। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24, 24 के 72 और 72 को 5 से गुना कर देंगे 10, 360 सेकंड। ये इसका लघुत्तम आ जाता है। लेकिन आपको यहाँ मिनटन में चेंज करना है क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसमें 60 का भाग दे देते हैं, तो 60 का भाग दे देंगे तो 6 मिनट आ जाएगा। तो ये 6 मिनट बाद में एक साथ बजेगी। पहले तो वो 7 बजे बजती थी, अब वो 6 मिनट 7:06 पर ये घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ हो जाएंगी। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो उसका लघुत्तम निकालिए और लघुत्तम निकालने के बाद में उसका आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो अपन को उनका जवाब इस तरीके से देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में जो क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको दिया जाता है उसका लघुत्तम निकालना होता है और जिस तरीके से अपन से कहता है तो उसका जवाब अपन को उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही देना है। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 7 घटाने पर 7 घटाने पर 12, 16, 18, 21, 28 में से प्रत्येक से विपूर्णतः विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है। इस तरीके से अपन क्वेश्चन दे रखा है। अब देखना क्या है कि आपके पास में छोटी सी छोटी संख्या की बात कहता है तो लघुत्तम निकालिए और बड़ी से बड़ी संख्या कहता है तो मैं समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो छोटी से छोटी संख्या की बात कहता है 12, 16, 18, 21 और 28 का लय ज्ञात कीजिए और उसमें लय से ज्ञात करने के बाद में और उसमें 7 जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका लघुत्तम कैसे निकालेंगे? 12, 16, 18, 21 और 28, इसमें 2 का भाग दीजिए 6 बार, 8, 9, 21 को एजिटेट और 4। फिर 2 का भाग दे दीजिए इसमें 3 बार, 4, 9, 21 और 7 दूनी 4। जिसमें जिसका भाग जाता है उसमें भाग दीजिए और जिसमें भाग नहीं जा रहा उसको एज इट इज राइट करना है।
फिर 2 का 2 का भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, 9, 21 और 7। फिर 2 का भाग देना है, 3, 1, 9, 21 और 7। फिर यहाँ पर 3 का भाग देना है, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 7 21 7। फिर यहाँ 3 का भाग देना है, 1 7 7। फिर यहाँ पर 7 का भाग देना है, 1 1 1 1 1। अब देखिए यहाँ पर 4 2 यहाँ पर 4 बना रहा है, तो इसको राइट करिए। 3 यहाँ पर 2 बना रहा है और 7 1 बना रहा है। गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। 48 से गुणा में 3 गुणा में 7, 8 24 2, 144 गुणा में 7, 7 28 2, 30 3, 1000। अब ये तो हमारा लघुत्तम आ गया, ये तो आपका एलसीएम आ गया, लघुत्तम आ गया। अब लघुत्तम में 7 जोड़ना है, तो 1008 में 7 जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा 1015। तो वह संख्या 1015 है, उस 1015 में 12 16 18 21 28 सबसे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन अपन से कहता है तो उसका लघुत्तम निकालिए, घटाने की कहता है तो जोड़ो, और जोड़ने की कहता है तो घटाइए। तो इस तरीके से आप लोगों को कोई भी चीज होती है उसको ध्यान रखना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो उनका सॉल्यूशन अपन को इस तरीके से ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और वीडियो को अच्छे से देखना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर कल मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।